अरे ये तो फिर पाप हो गया, है ना, तो हमको मध्य पाषाण का निकलना पड़ेगा, है ना। ठीक है ठीक है, चलो फिर मध्य पाषाण काल ही देख लो। आदमगढ़ देख लिया था, है ना, मध्य पाषाण काल में। गुड। आदमगढ़ ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं सर धार। इसको रहने देते हैं, है ना। मुझे सोचा कि मैंने मध्य पाषाण काल कल खत्म कर दिया है, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं, मतलब दूसरा देख लेते हैं सर धार। धार में क्या है सर, बाघ की गुफा। क्या है सर, बाघ केव, है ना। बाघ की गुफा नहीं, बाघ केव। ठीक है ना सर, नाम है इसका। ठीक है, बाघ की गुफा नहीं मतलब टाइगर का केव, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, नाम है इसका बाघ की गुफा, ठीक है। यहाँ पे ना सर इसकी जो विशेषता है, यहाँ पे मध्य पाषाण से, लिखते रहना सर साथ में, मध्य पाषाण से लेकर के से नव पाषाण तक के औजार मिलते हैं। किसके औजार मिलते हैं सर, मध्य पाषाण से नव पाषाण तक के औजार मिलते हैं। पाषाण काल तक के औजार मिलते हैं। क्या मिलते हैं सर, औजार मिलते हैं। चलेगा क्या, बोलो जल्दी से। ठीक है, बाघ की गुफा को डेंजर, बाघ क्या होता है सर, डेंजर होता है ना, तो दिमाग रखना, डेंजर फील्ड ने खोजा था 1818 में, है ना। कभी खोजा सर, 1818 में किसने खोजा था, डेंजर फील्ड। ठीक है, तो बाघ डेंजर होता है, तो डेंजर फील्ड, कितना बढ़िया इजी है ना, डेंजर फील्ड। ठीक है, बोलो। ठीक है, इसमें ना सर प्रारंभिक तौर पर कितनी गुफाएं थी सर, 9 गुफाएं होती थी। कितनी गुफाएं होती थी, 9 गुफाएं। वर्तमान में कितनी बची हैं सर, 5 शेष बची हुई हैं, 4 क्या हो गई हैं सर, नष्ट हो गई हैं। गेटिंग माय पॉइंट, शेष बची है। कितनी गुफाएं होती थी सर, 9, ठीक है, लेकिन बची कितनी है अभी, 5। बाघ की गुफा और क्यों इंपॉर्टेंट है सर, बाघ की गुफाओं में सर बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित गुफाएं हैं, तो सर बौद्ध से संबंधित गुफाएं हैं ये, बुद्धिज्म से संबंधित या बौद्ध से संबंधित गुफाएं हैं, है ना सर, से संबंधित गुफा है, संबंधित है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, बोलो जल्दी से। अब इसमें देखो सर, एक बात है, इसमें जो केव नंबर 3 है, मतलब 2 है ना, कौन सी सर, मैंने बोला सर टोटल 9 थे, अब बचे कितनी है, 5। इसमें जो केव नंबर 2 है ना, कौन सा सर, केव नंबर 2। केव नंबर 2 को बोलते हैं पंच पांडु गुफा। क्या बोलते हैं उसको हम सर, पंच पांडु गुफा। क्या बोलते हैं इसको हम सर, पंच पांडु गुफा। इट इज बिलीव्ड दैट जो पांडव यहाँ से गुजरे थे, यहाँ पे इनका थोड़ा टाइम के लिए रेसिडेंस था, इसलिए इसको क्या हम बोलते हैं सर, पंच पांडु गुफा। गेटिंग माय पॉइंट, बोलो। राइट इसके अलावा सर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बाघ की गुफाओं में गुप्तकालीन चित्रकारी भी मिलती है। कौन सी सर, गुप्तकालीन चित्रकारी मिलती है। ये अभी पहली बार बताया ना, कि रिपीट तो नहीं कर रहे ना, बोलो। गुप्तकालीन चित्रकारी भी मिलती है। तो सर बाघ केव कहाँ है सर, धार में। कहाँ पे है, धार पे, ठीक है। किसने खोजा सर, डेंजरफील्ड ने। कब खोजा है सर, 1818। टोटल गुफा कितनी सी, 9, बची कितनी है, गुफा नंबर 2 को पंच पांडु गुफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंच पांडु गुफा कहते हैं, ठीक है। ये गुफाएं और किस धर्म से संबंधित है सर, फिर और किससे संबंधित है सर, हिंदू से। पंच पांडु, पांडु हिंदू, समझ रहे बात, है ना, तो हिंदू और बुद्धिज्म के। इसके अलावा सर गुप्तकालीन चित्रकारियों के लिए भी ये क्या है सर, फेमस है। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट, खेड़ी नामा होशंगाबाद। एक ही लाइन है सर, अब लाइन लाइन लिखना है सर। खेड़ी नामा कहाँ पे पाया जाता है सर, खेड़ी नामा होशंगाबाद। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे ये तो लिखा हुआ है ना पंच पांडु, तो अपने आप में ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। तो क्या नाम है सर इसका, सर खेड़ी नामा कहाँ पे है, होशंगाबाद, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना सर। अब क्या है, बहुत सारी जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है ना, वो असल में आशिकों का डेरा हो गया, ठीक है। यहाँ पे बंटू की बिबली का, मटरू का मंटोला, ऐसे कुछ लिख के आ जाते हैं लोग, ठीक है, अपना नाम वगैरह, ठीक है, इसलिए ज़्यादा साइट्स इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। अब देखो ना, बाघ की गुफा 9 थी, अब बची कितनी है, 5। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, पचमढ़ी। पचमढ़ी अगला कौन सा है सर, पचमढ़ी। मध्य पाषाण काल का समय चल रहा है सर, तो पचमढ़ी में क्या है सर, पचमढ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अच्छा, पचमढ़ी की खोज किसने की थी सर, जेम्स,
पार्थिव, ओह पार्थिव पटेल, गुड। फॉर्शित, ठीक है जेम्स फॉर्शित ने किसके पीछे भागते भागते किया था उन्होंने सर? हाँ गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। गजब यार। किसके पीछे, इसके पीछे कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके पीछे भागते भागते जेम्स फॉर्सिथ ने पचमढ़ी को देखा था? बताओ बताओ। फीमेल्स? अरे यार टांटिया भील, यार कैसा कर रहे हो तुम लोग, हाँ? वैसे भगवान माफ नहीं करेगा तुम लोग को, ये पाप है पता है। भगवान ही आ रहा था। अरे यार गुड, ठीक है। तो पचमढ़ी में क्या मिले हैं सर? मध्य पाषाण के सेल आश्रय क्या मिले हैं सर? मध्य पाषाण काल के रॉक शेल्टर, है ना सर? मध्य पाषाण काल के शैल आश्रय मिले हैं। क्या मिले हैं? शैल आश्रय, ठीक है। अब देखो, शैल आश्रय है ना सर, यहाँ पे गुफाओं के दो नाम है। तो पहली गुफा जो है वो जम्बू द्वीप है। क्या नाम है एक गुफा का नाम? जम्बूद्वीप, ठीक है। एक स्थल का नाम क्या है सर? जम्बूद्वीप, या मतलब एक शैलाश्रय का नाम क्या है? जम्बूद्वीप। और दूसरा एक और है सर, डोरथी द्वीप। कौन सा द्वीप सर? डोरथी द्वीप। अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं सर, जम्बूद्वीप और डोरथी द्वीप, है ना, शैलाश्रय कहाँ है? कहाँ है? पंचमढ़ी, ठीक है सर। और क्वेश्चन पूछेगा, डोरथी द्वीप निम्नलिखित में से क्या है? शैलाश्रय। और क्वेश्चन पूछेगा सर, डोरथी द्वीप किस काल से संबंधित? तो आप क्या बोलेंगे सर? मध्य पाषाण काल से। मेरी बात समझ में आ रही है? कौन कौन से सर? जम्बू द्वीप और, ठीक है, भीमबेटका। लास्ट लास्ट, भीमबेटका में पुरा पाषाण भी मिलता है और क्या मिलता है सर? मध्य पाषाण भी मिलता है। तो भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका में बीबी मिश्रा ने, किसने सर? बी बी मिश्रा ने, बी मिश्रा ने, इंपॉर्टेंट हो गया ना सर? बीबी मिश्रा ने, भीमबेटका में बीबी मिश्रा ने इस युग यानी मध्य पाषाण युगीन ब्लेड की खोज की है। आना सर, लिख लीजिए सर, मध्य पाषाण कालीन ब्लेड। मध्य पाषाण कालीन ब्लेड मतलब सर सुपरमैक्स नहीं, है ना सर? ब्लेड मतलब पत्थर का बना ब्लेड, है ना, की खोज की है। चलेगा? बोलो। दैट्स इट, ये अभी मध्य पाषाण तुम्हारा खत्म है, ठीक है। चलेगा? एक बार और पढ़ाएंगे हम आपको, है ना, ये वाला मध्यकाश पाषाण वाला, ठीक है। अभी मैं आपको, जब ये पाषाण काल कंप्लीट हो जाएगा तो पाषाण काल को तीन काल में बांटूंगा। फिर तीन काल के कौन कौन से सोर्सेस हैं, कौन कौन से साइट्स हैं सर, दिस इज ओवरऑल कंसिम्पटेंस, याद रहेगा? ओके, बोलो, ठीक है। नाउ स्टार्ट करें अभी। नव पाषाण काल लिख लीजिए सर, नव पाषाण काल। लिखिए नव पाषाण काल, ठीक है। हम्म, ठीक है, नव पाषाण काल। टाइम पीरियड इसका क्या रख दें बताओ जल्दी से, जो बोल लोगे वही रख देंगे सर। 5,000 से 7,000 कहीं पे मिलता है, और कितना मिलता है? 7,000 से 4,000 सर, ईशा पूर्व, है ना सर, बिफोर क्राइस्ट। हम्म, चलेगा? पहले मध्य पाषाण काल की कुछ विशेषता देखते हैं, ठीक है ना सर। पहली बात तो ये कि इसमें ना सर क्या देखने को मिलता है सर? स्थाई निवास। क्या देखने को मिलता है सर? स्थाई निवास, लिखते जाओ सर। क्या है इसमें? स्थाई निवास। लोग अब घुमंतु नहीं रह गए थे, है ना सर, घुमंतु नहीं रह गए थे। घुमंतु अब क्या रहे हैं सर? नहीं रह गए, ठीक है। अब स्थायी निवास है तो सर क्या देखने को मिलता है सर आपको? एग्रीकल्चर। तो इन लोगों ने क्या स्टार्ट की सर? खेती। हम्म, कृषि स्टार्ट की। क्या स्टार्ट की सर? कृषि, ठीक है, बोल दो, ठीक है। अब देखो, मध्य प्रदेश में कुछ साइट्स हैं, एमपी की कुछ साइट्स हैं जो बताती हैं सर ये नवपाषाण काल से संबंधित है। जैसे पहला एरण सागर। कहाँ पे सर? सागर, लिखते जाओ सर, एरण
ठीक है। एरन कहाँ पे सर? सागर, ठीक है। फिर उसके बाद लिखो सर गड़ी कोयला। गड़ी कोयला टफ हो गया क्या? बोलो। गड़ी, गड़ी हिंदी में लिखना पड़ेगा ना। गड़ी कोयला, गड़ी कोयला, ठीक है। ये भी कहाँ है सर? सागर। कहाँ है? सागर। गड़ी कोयला लिखा? बोलो। ठीक है। फिर उसके बाद कुंडम, ये तो सुना होना चाहिए सर। कुंडम, कुंडम जबलपुर। कहाँ पे सर? जबलपुर, ठीक है। जबलपुर। होशंगाबाद, होशंगाबाद में भी बहुत सारी क्या है सर? साइट्स हैं। कौन सी साइट सर? होशंगाबाद। फिर इसके बाद छतरपुर। कौन सी जगह सर? छतरपुर। लिखते जाओ। हट्टा संग्रामपुर दमोह, याद है? हट्टा संग्रामपुर दमोह। भोपाल में मनभावन टेकरी। कौन सी टेकरी सर? मनभावन टेकरी। हम्म। मन भावन टेकरी, ऐसे लिखो, मनु भावन टेकरी, ठीक है। कहाँ पे? भोपाल पे। लोग यहाँ पे घूमने बहुत जाते हैं, ठीक है। मन भावन टेकरी चलेगा। फिर उसके बाद लिखो नेवरी गुफा। नेवरी गुफा, श्यामला हिल्स। नेवरी गुफा, श्यामला हिल्स, तीनों नाम कहाँ के हैं सर? भोपाल के। श्यामला हिल्स जहाँ पे मुख्यमंत्री आवास है ना सर? श्यामला हिल्स, ओके। बैरागढ़, ये भी भोपाल के पास ही है सर, है ना। बैरागढ़, इसका नाम कहाँ पे भी आता है सर पता है? विवाह मूवी देखा है जिसमें ना अनुपम खेर बोलता है कि मैं भोपाल के पास एक छोटे से गांव का आदमी हूँ, आज रईस बना हूँ, ठीक है। बैरागढ़, मेमोरी देख रहा हूँ। बैरागढ़, क्या नाम है इसका? बैरागढ़। लिख लिया कि नहीं? तो कौन कौन सी साइट सर भोपाल से है? जल्दी बताओ, बोलो। पहला मनभावन टेकरी, ठीक है। दूसरा नेवरी गुफा, श्यामला हिल्स, फिर उसके बाद बैरागढ़, ओके। एक और साइट बता दूं क्या? मामा भांजे सैलाश्रय, पचमढ़ी, है ना, ठीक है। अंग्रेजी वाले तुम लोग नेफ्यू नीस मत लिखना, है ना। ये इसका नाम ही है मामा भांजे सैलाश्रय, ठीक है। मामा भांजे, भांजा, भांजे नहीं, भांजा सैलाश्रय, ठीक है। चलेगा, ठीक है। शिकार करना यहाँ पे थोड़ा कम हो गया था या बंद हो गया था, ठीक है। क्या हो गया था यहाँ पे सर? शिकार करना बंद हो गया था। किस पे डिपेंडेंसी बढ़ गई सर? शिकार कम या बंद हो गया था, ऐसे लिखते हैं, कम या बंद हो गया, ठीक है। किस पे डिपेंडेंट हो गया सर? खेती पे डिपेंडेंट हो गए ना, बोलो। तो किस पे जोर दिया गया? कृषि पर जोर दिया गया, लिखते भी जाओ सर, ठीक है। कृषि पर जोर दिया तो किस पे डिपेंडेंसी और बढ़ गई सर? मृद भांड और वस्त्र बनाना। क्या सर? मृद भांड, मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, व वस्त्र बनाना आरंभ हुआ, है ना सर। वस्त्र बनाना क्या हुआ सर? आरंभ हुआ। समझ में आया? ओके। अब एक और बात, भोपाल में एक जो जगह है ना श्यामला हिल्स, कौन सी हिल्स सर? श्यामला हिल्स। भोपाल में कौन सी जगह है सर? श्यामला हिल्स। अब ये जो श्यामला हिल्स है ना, वहां पे क्या हुआ है, ये जो नियोलिथिक एज के ना क्रोड हैं वो पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं सर? नवपाषाण काल। मैं क्या लिख रहा हूं सर? नियोलिथिक एज, है ना सर। नवपाषाण काल के क्या मिले हैं सर यहाँ पे? क्रोड। बोलेंगे क्रोड क्या होता है सर? देखो ऐसे, ऐसे वाला होता है सर क्रोड, ठीक है। दिख रहा है? ऐसे तो थोड़ा ये चौक सा होता है यहाँ पे, है ना। क्रोड बड़ा पत्थर होता है, उससे क्या गए कूदते, ठीक है ना। क्या पा गए हैं सर? क्रोड पाए गए हैं। क्या पा गए हैं? क्रोड, याद रहेगा। और कैसे क्रोड हैं सर? असल में खांचेदार हैं। खांचेदार इन द सेंस मतलब पकड़ के लिए ना फिंगर के खांचे हैं। गेटिंग माय पॉइंट सर? क्या बढ़िया एडवांसमेंट हो रहा है,
देख रहे हो? ठीक है, क्या पाए गए हैं सर? खांचेदार क्रोड पाए गए हैं। वाह वाह। लघु पाषाण उपकरण माइक्रोलिथ्स पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं सर? लघु पाषाण उपकरण माइक्रोलिथ, क्योंकि छोटे छोटे पत्थरों से क्या बनने लगा है सर? औजार बनने लगा। तो इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं सर? माइक्रोलिथ। क्या पाए गए हैं सर? माइक्रोलिथ पाए गए। कहाँ से? श्यामला हिल से। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? बहुत बढ़िया। ठीक है, भोपाल के बैरागढ़ से भी नवपाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। लिख लीजिए सर, भोपाल से भी क्या मिला है सर? नवपाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। ठीक है, चलेगा? ज्यादा तो नहीं हो रहा? सर दर्द देने लगा तुम्हारा? हाँ, अरे यार ये क्या पत्थर हाँ, लघु पाषाण, सूक्ष्म पाषाण या लघु पाषाण। ठीक है, लघु पाषाण उपकरण चलेगा? बोलो। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो और आगे बात है इसकी। देखो, जबलपुर है ना, जबलपुर में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? नर्मदा। बेड़ा घाट भी तो वही है ना सर। वहां पे दो तीन और घाट है सर, जैसे आपने सुना होगा लमेटा घाट, जैसे आपने सुना होगा तिलवाड़ा घाट, है ना सर? तो कौन सा है सर? जबलपुर के, नेक्स्ट पॉइंट, जबलपुर के, जबलपुर के, है ना? किस नदी के किनारे सर? नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा रिवर, कौन सी रिवर सर? नर्मदा रिवर। दो घाट है सर, पहला है सर तिलवाड़ा घाट। कौन सा घाट? तिलवाड़ा घाट। ठीक है, दूसरा लम्हेटा घाट। लम्हेटा घाट, है ना सर? तिलवाड़ा घाट और लम्हेटा घाट, इन दोनों जगहों से नवपाषाण कालीन बस्तियां मिली हैं। क्या मिली हैं सर? नवपाषाण कालीन बस्तियां। बस्तियां मतलब कॉलोनी। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है सर? नवपाषाण कालीन बस्तियां मिली हैं। चलेगा? मैंने बोला सर नवपाषाण काल में नोमैडिक, ये नोमैडिक जो कल्चर था, घुमंतु था सिस्टम, वो क्या हो गया? बंद हो गया। तो लोग एक जगह बनना स्टार्ट हुए। वो रहेंगे कहाँ पे सर? नदियों के किनारे, है ना सर? और नदियों के किनारे में क्या होगा सर? अब ये फैमिली सर सोसाइटी बनाना स्टार्ट करेंगे, एक साथ रहना स्टार्ट करेंगे, फैमिली बनना स्टार्ट हो गए। तो इसलिए सर इन रीजन्स में क्या मिले हैं सर? नवपाषाण कालीन बस्तियां मिली। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है ना? इसके अलावा सोन रिवर वैली, कौन सी सर? सोन रिवर वैली मतलब सोन नदी घाटी। सोन नदी घाटी, सोन रिवर वैली मतलब सोन नदी घाटी। ठीक है, बनास तथा मोहन घाटी, बनास एंड मोहन घाटी, मोहन वैली, कौन कौन सी सर? सोन, बनास और मोहन नदी घाटी। ठीक है, क्या मिले हैं सर? नवपाषाण कालीन उपकरण। क्या मिले हैं सर? नवपाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं सर? नवपाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। चलेगा? बोलो। ठीक है, स्पेशल, विशेष, विशेष बात क्या है इसमें सर? स्पेशलिटी, स्पेशलिटी देखो, स्पेशलिटी में लिखना सर, दमोह जिले के दक्षिण पूर्व, लिखो, दमोह दमोह डिस्ट्रिक्ट के, है ना? कौन से डिस्ट्रिक्ट सर? दमोह के साउथ ईस्टर्न, है ना, दक्षिण पूर्व में स्थित कौन सी सर? संग्रामपुर वैली। कौन सी घाटी सर? संग्रामपुर घाटी। बार बार तो आ रहा है सर, है ना? संग्रामपुर वैली, संग्रामपुर वैली। ठीक है, ये घाटी में 1866 ईस्वी में, कभी सर? 1866 में नवपाषाण कालीन अवशेषों की प्राप्ति हुई है सर, है ना? कौन से सर? नियोलिथिक रेसिड्यूल्स की प्राप्ति हुई है, अवशेष। ठीक है, स्पेशलिटी, विशेष क्या है सर? कि सर दमोह के दक्षिण पूर्व जिले संग्रामपुर घाटी पे, कौन सी घाटी पे सर? संग्रामपुर घाटी में 1866 में नवपाषाण कालीन क्या मिले हैं सर? अवशेष मिले। कोई दिक्कत है क्या सर? बोलो। एक एक प्लेस है सर, स्पेसिफिक प्लेस है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो।
ये क्योंकि मेरे ख्याल से थोड़ा कम पूछा गया है, लेकिन पूछेगा सर। बांकी नामक स्थान, क्या नाम है सर? बांकी स्थल। क्या नाम है इसका? बांकी स्थल। ठीक है, नवपाषाण कालीन है। कहाँ पे है सर? पहला, सोन नदी घाटी। कौन सी नदी घाटी पे स्थल है सर? सोन नदी घाटी पे। कौन सी घाटी सर? सोन नदी घाटी पे स्थित है। ठीक है सर। क्या क्या मिला है सर यहाँ पे? वही नवपाषाण कालीन उपकरण मिला है, बोलो। ठीक है, मानव निवास स्थान मिला है, मानव निवास स्थल मिले हैं। क्या मिले हैं सर? मानव निवास स्थल। ठीक है, स्थल। झोपड़ियां मिली हैं, मानव झोपड़ियां। ठीक है, झोपड़ियां मिली हैं, बोलो यार सर। और सर कृषि अवशेष मिले हैं, कृषि के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? कृषि के अवशेष मिले। कहाँ से सर? सोन नदी घाटी से। कहाँ से सर? सोन नदी घाटी से। और उस जगह का स्पेसिफिक नाम क्या है सर? बाकी। क्या नाम है इसका सर? बाकी। बाकी मतलब रिमेन नहीं है, ठीक है, बाकी स्थल का नाम है। बोले सर बाकी होगा कुछ ना कुछ, ऐसा वाला नहीं, बाकी मतलब स्थल का नाम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात बताओ मुझे कि सर सोन नदी घाटी की सर खुदाई किसने की है? बताओ जल्दी से, बिना देखे कॉपी। इधर उधर रुक जाओ। हाँ हाँ रुक जाओ, बताओ। अब इतना बोल दिया ना, अब बताओ तुम तीन पांच लोग। ऐसे नहीं चलेगा भाई, बताइए। किसने खोजा सर? निसार अहमद। निसार अहमद साहब ने इसकी क्या की है सर? खुदाई की है ना सर? हाँ। और सर बेड़ाघाट से क्या मिला है सर? सबसे ज्यादा मैमल्स, स्तनधारियों के साक्ष्य मिले। ऐसे याद रखना है सर, ऐसे ही याद रहोगा। ठीक है, बोलो जल्दी से। नवपाषाण कालीन का कौन सा है सर? पहले बताओ जल्दी से। बाकी। क्या नाम है सर इसका? बाकी। चलेगा? हाई तो नहीं हो रहा? पक्का ना? ठीक है, एक मैप डाउनलोड कर लें, कर लें। यहाँ दिख रहा है क्या कहीं पे एमपी का मैप? यहाँ पे दिखेगा ना? इसमें है क्या? होना तो चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली exactly। तो इसलिए तो मैं कर रहा हूँ, ये कुछ प्रयास तो कर रहा हूँ, अब देखो बन जाए तो बन जाए। ठीक है, कहाँ गया अजीत सर? याद है क्या कहीं पे मैप मिला हो तुम्हें तो? लेक्चर 1 सिंबल 4 इसी में मिला होगा, राइट? मिल जाए तो ठीक है। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए सर। मध्य प्रदेश के प्रमुख शैल आश्रय तथा शैल चित्र। मध्य प्रदेश के प्रमुख शैल आश्रय और शैल चित्र। हम्म। मध्य प्रदेश के प्रमुख शैल आश्रय व शैल चित्र। अब अपन क्या करेंगे ना, एक मैप डाउनलोड भी कर लेते हैं तब तक। अच्छा, अब तब तक ये जब तक जाएगा नहीं तब तक होगा नहीं, है ना इसका? अभी ये अपलोड हो रहा है। वेट वेट वेट। ठीक है, तब तक मुझे कुछ बात बताओ सर। मामा भांजा शैल आश्रय किधर है? पचमढ़ी तो हो गया ना सर, पचमढ़ी। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको सर कहाँ मिलेगा मालूम? सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में ये शैल आश्रय मिलते हैं। ठीक है, किस में सर? नर्मदापुरम शैल आश्रय में। ठीक है, राइट। अब आ जाओ। यस, एक मैप आ जाए बस, काम हो जाए अपना, है ना? यस, यही वाला चलेगा। ठीक है, डाल लिया सर अपने हेडिंग, एक एक करके बता रहा हूँ सर। ठीक है, बोलो। ठीक है, अभी क्या है सर? हेडिंग डाल लिया आपने कि नहीं? पक्का? ऐसे आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ऐसे गोला बनाना है और यहाँ पे लिख देना है मोरेना। जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही बनाओ। ठीक है, कोई कलाकारी नहीं करना, लिखो सर मोरेना। कौन सा सर? मोरेना। अब ये तो बहुत मोटा भी चलेगा। ठीक है, मुरैना। मुरैना में जो आपको शैल आश्रय मिलेगा सर, लिखी छाछ शैल आश्रय। कौन सी सर?
लिखी छाछ शैल आश्रय, बनाते जाओ बनाते जाओ, गोला बना लो, लिखी छाछ शैल आश्रय, ठीक है, लिखते जा रहा हूं मैं भी, है ना, लिखी छाछ शैल आश्रय, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? ठीक है, लिखी छाछ शैल आश्रय, कहां पे है सर ये? मुरैना में एक जगह है करसा, क्या नाम है इसका सर? करसा, करसा नामक स्थान पे लिखी छाछ शैल आश्रय है। कौन सा शैल आश्रय है सर? लिखी छाछ शैल आश्रय। अब देखो लिखी छाछ जब भी आता है ना दिमाग में, तो ऐसे एक और नाम है लिखी दांत शैल आश्रय। क्या सर? लिखी दांत शैल आश्रय, ये मिलता है सर अशोकनगर पे। कहाँ पे सर? लिखिए सर, लिखी दांत शैल आश्रय, है ना, तो याद रखना अशोक नाम का लड़का था, वो खूब दांत दिखाता था, दांत दिखा दिखा के लिखता था, तो लिखी दांत शैल आश्रय, लिखी दांत शैल आश्रय। और कहाँ पे है सर ये? आ शैल आश्रय नहीं, शैल चित्र हुआ ना ये सर, शैल चित्र, है ना, दोनों ने अपन लिखा है ना सर, शैल चित्र, ठीक है, चंदेरी में है। कहाँ पे है सर? चंदेरी, और इसलिए अशोकनगर फेमस भी है चंदेरी, बोलो, राइट। लिखी छाछ शैलाश्रय कहाँ है? मुरैना, और लिखी दांत शैल चित्र किधर है? अशोकनगर। किस जगह पे है अशोकनगर? चंदेरी पे। वाह यार कितना बढ़िया बनता है तुम लोगों से, ठीक है ना सर। फिर उसके बाद छतरपुर, कौन सा सर? छतरपुर। छतरपुर में जब जब छतरपुर बोलते हो तो दिमाग में आता है सर छाता। क्या आता है सर? छाता। और छाता मांग रहे हैं सर दाता से। किससे सर? दाता से। तो दाता कौन सा सर? दाता शैलाश्रय। क्या नाम है इसका सर? दाता शैलाश्रय। कहाँ है बोलो? तो दाता शैलाश्रय छतरपुर। कहाँ पे सर? खिजावर नामक स्थान पर। किस स्थान पर सर? खिजावर नामक स्थान पर, है ना। दाता शैलाश्रय खिजावर छतरपुर पे, कह दो, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, बन तो रहा है, ठीक है। बोलो, एक लड़का था मालूम, एक लड़का था, उसका नाम था कल्लू, ठीक है। उसकी गर्लफ्रेंड थी कटनी से। कहाँ से? कटनी से, ठीक है। और वो उस कल्लू नाम के लड़के से, मतलब लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को क्या मानता था सर? जान मानता था। क्या मानता था? जान। और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था कमला। क्या नाम था सर? कमला। तो कटनी में ना कुछ फेमस बातें बता रहा हूँ सर। कमला जान नाम सुना है सर? बताओ यार। कमला जान मध्य प्रदेश से फर्स्ट ट्रांसजेंडर महापौर। क्या नाम है इसका सर? कमला जान। क्या है सर? फर्स्ट ट्रांसजेंडर महापौर, जेंडर महापौर। कहाँ से है सर? कटनी से। चलेगा क्या? क्या नाम है उनका? कमला जान। ये देखो ये पूरा पाषाण काल की नहीं है ये, बस मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्या नाम है सर? फर्स्ट ट्रांसजेंडर कमला जान, फर्स्ट ट्रांसजेंडर कमला जान, ठीक है। कहाँ? मैं कटनी की बात बता रहा हूँ, कटनी में दो तीन चीजें याद यहीं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर लिखिए सर रूपनाथ लघु शिलालेख। क्या नाम है? पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी, रूपनाथ लघु शिलालेख कहाँ है सर? कटनी में। रूपनाथ लघु शिलालेख, शिलालेख मतलब इंस्क्रिप्शंस, राइट। कहाँ पे है सर? कटनी में रूपनाथ शिलालेख, ठीक है। कटनी को ही चूना नगरी बोली जाती है सर। क्यों? क्योंकि सर कटनी में उसके कल्लू की जो गर्लफ्रेंड थी उसने चूना लगा दिया था। क्या? चूना नगरी। क्या नाम है सर इसका? चूना नगरी, ठीक है। इस वजह से ना चूना पाया जाता है, ठीक है, इसलिए चूना नगरी बोलते हैं, ठीक है। और कौन सी नदी फेमस है सर? है ना, जैसे ही चूना लगता है तो उसको बहुत जलन होने लगती है, दिल एकदम दुख जाता है, तो क्या करता है सर? केन में ठंडक पाने के लिए कूद जाता है। तो कौन सी नदी है यहाँ पे सर? केन नदी। गुड यार, केन नदी। देखो मैं तो बताया भी नहीं तुम लोग को, खुद ही बता रहे हो तुम लोग। केन नदी। कौन सी नदी है सर? केन नदी। बोलो यार। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो काम का है, ठीक है, यहाँ पे लिखे है सर झिंझिरी शैलाश्रय है। कौन सी है सर? झिंझिरी शैलाश्रय। इसको हैश में बनाना क्योंकि यही हिस्ट्री का है ना। कौन सा सर? झिंझिरी शैलाश्रय। कौन सा शैलाश्रय है सर?
झिंझरी शैलाश्रय। जल्दी बताओ, मुरैना में कौन सा शैलाश्रय है सर? लीकी छाछ। और सर अशोकनगर में चंदेरी नामक जगह पे कौन सी शैल चित्र है? लिखी दांत, लिखी छाछ, लिखी दांत, ठीक है। अरे बोलो। छतरपुर पे छाता, छाता मांगा किससे से? किसे? दाता से। तो क्या है सर? दाता शैलाश्रय। कहाँ से? खिजावर से। कहाँ से सर? खिजावर से। कटनी में सर कौन सा है सर? झिंझरी शैलाश्रय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। कटनी पहली बार आया ना, इसलिए थोड़ा मैं सोचा कि बता दूं एक दो चार बात। ठीक है, चलेगा? बोलो। ठीक है। फिर देखो सिंगरौली, मिटा दूं क्या इसको? ये इसको झिंझरी बस रहने देते हैं ना इसमें, ऐसे लिखते हैं। ये है कटनी और ये है झिंझरी, थोड़ा इधर रख देते हैं। कौन सा शैल आश्रय मिला सर? झिंझरी शैल आश्रय। देखो शैल आश्रय से क्वेश्चन आएगा ना, तो इसी मैप से बन जाना चाहिए। अब कुछ डीप पूछ लेगा तो मेरे ख्याल से इट इज लिटिल डिफिकल्ट, ओके, है ना। झिंझरी शैल आश्रय झिंझरी शैल आश्रय, है ना। सिंगरौली कब बना बताओ जल्दी से कब बना? आई एम सॉरी, कभी बना? 8। लिख लो सर डेट, 24 मई 2008। कब बना सर ये? 24 मई 2008। सीएम कौन थे उस वक्त? चौहान साहब, शिवराज सिंह चौहान, है ना सर। कौन थे सर? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। गवर्नर कौन थे उस वक्त? बलराम झाकड़, झाकड़। क्या नाम है उनका सर? बलराम जाखड़। बोलो। ठीक है। सिंगरौली से और कुछ बताया था सर? चरण पादुका योजना चलाई गई थी, याद है? किसके लिए? तेंदुपत्ता बोले चप्पल देते थे कि लो पहन के जाओ, है ना सर। राइट, याद रहेगा सर। सिंगरौली पे ही एक सर शैल आश्रय है जिसका नाम है सर रानी माची। क्या नाम है सर उसका? रानी माची शैल आश्रय। रानी माची शैल आश्रय, ठीक है। राइट। और कहाँ पे है ये सर? चितरंगी नामक स्थान पर। किस रंगी पे सर? चितरंगी में। रानी माची, माफी नहीं यार, माची, रानी माची। ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और रानी माची सिंगरौली भाई, है ना सर। याद रहेगा क्या? ठीक है। लिखी दांत लिखी छाछ, कितने हो गए सर? लिखी दांत लिखी छाछ, दाता, झिंझरी, रानी माची, कितने हो गए? 3 तो 5 हो गए। ठीक है, 3 4 और बता देता हूँ, ठीक है सर, है ना। नर्मदापुरम, यस। ये तो भाई गढ़ है। क्या है सर? गढ़ है। तुम ये मिटा लूं ना सर? पक्का मिटा लूं? बोल दो यार, इतना ही बोल दो, कम से कम थोड़ा शर्म खा के ही बोल दो। चलो, नहीं आ रहा इससे। ठीक है, मिटा दूं ना? ठीक है। तो सर पहला लिखो सर, नर्मदापुरम का एरो लगा दे रहा हूं मैं सर, होशंगाबाद, है ना सर। पहला लिखो सर हर्रा पाल शैलाश्रय। क्या नाम है सर? हर्रा पाल शैलाश्रय। हर्रापाल शैलाश्रय, ठीक है। किस स्थान से सर? बोरी नामक स्थान से सर। किस स्थान से सर? बोरी नामक स्थान पर। हर्रा कहाँ से सर? बोरी नामक शैलाश्रय। कहाँ पे सर? नर्मदापुरम। चलेगा सर? बोल दो। ठीक है सर। ठीक है। दूसरा, चूर्णा गुंदी। क्या नाम है इसका? चूर्णा गुंदी शैलाश्रय। चूर्णा गुंदी शैलाश्रय, ठीक है। चूर्णागुंदी शैलाश्रय, है ना। कहाँ से सर? कामती नामक स्थान से। दंत कांति आता है ना सर, अब तो कम हो गया इसका, है ना। वैसे याद रखो, कांति, कांति नामक से चूर्णागुंदी शैलाश्रय, कांति। अब देखो दंत कांति आता था तो उसमें टेस्ट लगता था चूना घस रहे हैं हम, ठीक है, ऐसे। राइट, तो इससे याद रखो चूर्णागुंदी, चूना दंत कांति, ठीक है। तो कांति नामक स्थान कहाँ पे सर? नर्मदापुरम से। कहाँ से सर? नर्मदापुरम से, ठीक है। फिर उसके बाद मामा भांजा बता ही दिया, है ना सर। ये तो याद ही हो गया, मामा भांजा, ठीक है। शैलाश्रय। एक और लिख लो, लिखना चाहो तो लिख तो तुम 2 3 लो, ठीक है। निशानगढ़,
काजरी और वेलखंदार। कौन कौन सा सर? निशानगढ़, निशानगढ़, ठीक है, काजरी, काजरी, वेलखंदार, वेलखंदार, ठीक है, वेलखंदार, ठीक है, वेल्ला पड़ा रहते हैं ये लोग, है ना, वेलखंदार, ठीक है, वेलखंदार। कहाँ से सर? पचमढ़ी से, है ना सर। तो वेलखंदार, खंदार नामक लड़का था जो वेल्ला पड़ा रहता था, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहाँ जाता था सर? होशंगाबाद जाता था और वहाँ निशान लगा के आता था। वेलखंदार, काजरी, निशानगढ़, कैलाश राय, दैट्स इट, ठीक है ना सर। हाँ तीनों, ये बिल्कुल। कौन सा? मामा भांजा पचमढ़ी में है, ठीक है, ये कांती में है, ये बोरी पे है, अलग अलग जगह है। ये देखो, ये बोरी है, ठीक है, ये कांती है, और ये पचमढ़ी है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये चारों, निशानगढ़, काजरी, वेलदार, मामा भांजा, ये चारों किस में है सर? पचमढ़ी में। चलेगा, है ना, पचमढ़ी घूमने जाएंगे, लो 4 लोग गए, ठीक है, नाम लिख के आ गए अपने, ठीक है, बोल दो। बहुत बढ़िया, दैट्स इट, खत्म हो गया सर ये नवपाषाण काल। तो मध्य प्रदेश का नवपाषाण काल का सारा क्वेश्चन लगभग हो जाना है, यहाँ से लगभग हो जाना है, लगभग, नॉट कंप्लीट, ठीक है ना। कुछ लोग रहेंगे वो तुमको बोलेंगे 100 में से 100 क्वेश्चन, नहीं होता भाई, ठीक है ना। तो लगभग क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। देखो लिस्टिंग देख लो, तुम्हारी किताब में इतना नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर बता रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, ठीक है ना। चलेगा, टाइम हो गया क्या? बचा है अभी, हाँ, थोड़ी कुछ बात, क्या हो गया, बचा है ना टाइम, ठीक है। तो कुछ बात लिख लो सर, नवपाषाण काल पे कुछ फैक्ट, मतलब कुछ बातें लिखना है, ठीक है ना, विशेष बातें, ठीक है, लिखिए। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में इस काल से संबंधित अवशेष कम है। मध्य प्रदेश में इस काल से संबंधित अवशेष कैसे हैं सर? कम है, कम है, ठीक है। इसलिए, इसलिए नवपाषाण क्रांति, नवपाषाण क्रांति समृद्धता, नवपाषाण क्रांति समृद्धता, स्तरीकरण, स्तरीकरण, क्रमबद्ध विकास की परिकल्पना, क्रमबद्ध विकास की परिकल्पना, स्थिरीकरण, कॉमा, क्रमबद्ध विकास की परिकल्पना मध्य प्रदेश में नहीं की गई है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इस मध्य प्रदेश में नवपाषाण कालीन संस्कृति बहुत बेहतरीन तरीके से फली फूली नहीं है। अल्टीमेटली द कॉन्टेस्ट इज दैट, ठीक है। कुछ रीजन्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे तुमसे क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा हमेशा कि बताओ ये शैल आश्रय, ये शैल चित्र कहाँ है। ये पूछेगा सर नवपाषाण कालीन संस्कृति में सर्वाधिक नवपाषाण कालीन स्रोत किस जगह से मिले हैं, किन क्षेत्र से मिले हैं। तो अपन उत्तर लिखेंगे सर बुंदेलखंड, ऐसे लिखेंगे ना सर। तो हेडिंग डाल लीजिए सर बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है। सतही प्रकार के, सतही प्रकार के, सतही प्रकार के नवपाषाण कालीन पुरा स्थल, सतही प्रकार के मतलब ठीक तरीके के, ठीक है, सतही प्रकार के नवपाषाण कालीन पुरा स्थल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से मिले क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र से प्राप्त हो, ऐसे लिखो, बुंदेलखंड क्षेत्र से प्राप्त होते हैं, याद रहेगा। तो नवपाषाण कालीन मैक्सिमम किस साइट में पाई जाती है, किस रीजन में पाई जाती है? उत्तर क्या है? बुंदेलखंड, बहुत बढ़िया, है ना, बुंदेलखंड से प्राप्त हुई है। देखो सबसे पहले मैंने बोला सागर, याद है ना सर। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें सर, नवपाषाण कालीन उपकरण, नवपाषाण कालीन उपकरण मुख्यतः सागर से प्राप्त हुए। किधर से प्राप्त हुए हैं सर? सागर से प्राप्त हुए, ठीक है। लिखा क्या बुंदेलखंड? डब्बा बना के हैश बना लो। और ये सीधा क्वेश्चन है सर, नवपाषाण कालीन संस्कृति या उपकरण के साक्ष्य सर्वाधिक किन क्षेत्र से मिले? किससे मिले? बुंदेलखंड। क्या निमाड़ मालवा क्षेत्र से कुछ मिला है नवपाषाण कालीन संस्कृति का?
उत्तर है नहीं मिले। लिखिए सर मालवा निमाड़। दूसरा मालवा निमाड़। मालवा निमाड़ मतलब खंडवा, खरगोन और उज्जैन, इंदौर, ये सब जगह। ठीक है, मालवा निमाड़ क्षेत्रों से इस संस्कृति के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। नवपाषाण संस्कृति के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, चलेगा, नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर लिखिए सोन घाटी। सोन घाटी, ठीक है, सोन घाटी पे लिखिए सर। सोन घाटी के अलावा, सोन घाटी के अलावा, सोन घाटी के अलावा मध्य प्रदेश के अन्य किसी नदी घाटी, सोन घाटी के अलावा मध्य प्रदेश के अन्य किसी नदी घाटी से नवपाषाण कालीन संस्कृतियों के अवशेष कम प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कम प्राप्त हुए हैं। चलेगा, बोल दो, पक्का? ठीक है, ठीक है, ये एक लिस्ट बनवाई थी ना सर मैंने आपको, जहां से नवपाषाण कालीन संस्कृति, कुछ और ऐड कर लो सर, है ना, छोड़ना नहीं चाहिए। क्या हो रहा है? यहाँ पे है ना लिस्ट ये, ठीक है, कुछ लिस्ट और ऐड कर लेना। ठीक है, लिखो इसमें पहले कुछ लिस्ट लिख लो। जटकारा, खजुराहो, जटकारा, खजुराहो, जटकारा, खजुराहो, हाँ 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 डेफिनेटली, जटकारा अलग जगह है, खजुराहा अलग जगह है। ठीक है, जटकारा कॉमा खजुराहो। ठीक है, फिर उसके बाद मोरीला, मोरीला, ठीक है, कूड़ा, मोरीला, कूड़ा। ठीक है, क्या नाम है यार ये, है ना, ऐसे दिमाग खराब हो रहा है। मोरीला, है ना सर, फिर उसके बाद कूड़ा, फिर उसके करकट कुछ मत लिखना, कूड़ा। ठीक है, मोरीला, कूड़ा। ठीक है ना, लिखा। मुनई, 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 ये लिखो, लिखो ये मुनई। ठीक है, वुरेंचिका, क्या लिखा है सर? वुरेंचिका, वुरंचिका, हाँ ना, ये है सर जबलपुर, जबलपुर, है ना सर। ओके, एक और डाल दो इसमें जबलपुर में सर, गढ़ी, ये सब जबलपुर की साइड से। चलेगा? आ वुरंचिका, बहुत हो गया ना, तो ये नाम ना एकदम ध्यान में रखना, एकदम अंतर मनन कर लो, समझ रहे, क्योंकि इसमें नाम के अलावा ज्यादा नहीं है, देखा है तुमने कंटेंट। गढ़ी, ये सब जबलपुर के हैं। ठीक है, टफ हो रहा है क्या? सब याद रख लेना, है ना। हाँ हाँ, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करना हो जाता है सब। ठीक है, इतना याद रखना कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो अंड बंडो नेम अगर आएगा तो समझ जाना ये नवपाषाण काल पूछ रहा है, लगा देना नवपाषाण काल। लेकिन ये इजी हुआ, लेकिन अगर उसने एग्जैक्ट पूछ लिया कि क्या मिला है इस साइट में, तो फिर प्रॉब्लम है सर, टफ हो गया वो एग्जाम, है ना सर। लेकिन इतना टफ नहीं पूछते, उनको खुद ही नहीं पता है। ठीक है, चलें, ऐसे मैं गलत बोल रहा हूँ स्टेटमेंट, नव लिखो, नवपाषाण युग उपकरण, नवपाषाण युग उपकरण। ठीक है, कौन कौन से औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना सर। नवपाषाण काल उपकरण इधर साइड कर दे रहा हूं। ठीक है, कितना लिखता हूं यार मैं इसमें बोर्ड पे, है ना। न्यूलिथिक टूल, ठीक है, नवपाषाण काल उपकरण, न्यूलिथिक टूल्स। ठीक है, लिखिए सर, इस पे बनाते जाइए सर। जॉस्पर, कौन सा सर? जॉस्पर। ठीक है, फिर लिखिए सर कैल्सेडोनी, कैल्सेडोनी, जॉस्पर,
कैल्सिडोनी, ठीक है, तथा क्वार्ट्ज, कौन सा सर, क्वार्ट्ज, है ना सर, जास्पर है ना, जास्पर है वो, वार वर दिख रहा है ना, जास्पर कैल्सिडोनी, है ना, जास्पर कैल्सिडोनी तथा क्वार्ट्ज, पत्थरों से बने हैं, किससे बने हैं सर, क्वार्ट्ज स्टोन से बने हैं इनके औजार। जास्पर कैल्सिडोनी और क्वार्ट्ज से बने, ये स्टोन का टाइप है, ठीक है। अब टूल कौन कौन से हैं सर, लिखो, टूल्स एग्जैक्टली उपकरण कौन कौन से हैं, औजार कौन कौन से हैं। पहला सल्क, सल्क इसे हम फ्लेक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम सर, फ्लेक्स, फ्लेक्स, है ना, सल्क यानी फ्लेक्स, चलेगा, बोलो। अभी मैंने बताया सर क्रूड, बताया ना सर, क्रोड, फिर उसके बाद फलक, बेधनी, बेधनी, है ना सर, है ना, फ्लेक्स भी बोलते हैं, फ्लेक्स, हाँ फ्लेक्स, ठीक है, क्रोड, फलक, ठीक है, बेधनी, है ना, समलंब, समलंब, याद रहेगा, कौन सा सर, समलंब, देखो ऐसे रहता है सर समलंब, ऐसे लगभग लगभग, है ना सर, ये समलंब है, राइट, समलंब, याद रहेगा, बोल दो यार सर, ठीक है। फिर लिखिए सर अर्धचंद्राकार औजार मिले, एवं अर्धचंद्राकार औजार मिले हैं, अर्ध चंद्राकार उपकरण मिले हैं, औजार मिले हैं, ठीक है, चलेगा क्या, बोलो, ठीक है। इसके अलावा सेल्ट, कौन सा सर, सेल्ट, फिर उसके बाद हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी, क्या मिला है सर, कुल्हाड़ी, है ना, कुल्हाड़ी का जो छोटा वाला भाई होता है बसूला, क्या बोलते हैं उसको हम सर, बसूला, एटसेट्रा, कहाँ से मिले हैं सर, मतलब इस नवपाषाण काल से, समझ रहे हो, बोलो। जैसे अगर मैं बोलूंगा तो कुल्हाड़ी क्या है सर, तो कुल्हाड़ी कुछ इस तरीके से रहेगी, ठीक है, राइट, ये थोड़ा एडवांस्ड हो गई है ना, समझ जाना, लेकिन ये हो गई कुल्हाड़ी, ठीक है। और जो बसूला होता है वो कैसे होता है सर, हम्म, थोड़ा छोटा होता है यार, इतना बड़ा, ठीक है, समझ जाना, मेरे को इतना ज़्यादा ड्राइंग आती नहीं है, ठीक है, ऐसे बसूला होता है, मेरी बात समझ में आ रही है सर, राइट, असल में हस्त कुठार ये है ना, कुल्हाड़ी को हम बोल बज देते हैं हस्त कुठार, कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी है और ये हस्त कठार है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, कुल्हाड़ी उल्हाड़ी बनाने मत लग जाना, ठीक है, चलेगा, हाँ हाँ, सेल्ट, SELT, सेल्ट, सेल्ट पढ़ लो या सेल्ट पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, सेल्ट या सेल्ट, चलेगा, बोलो यार, बस खत्म यार, अब बहुत हो गया, अब कितना पढ़े अपन, कल पढ़ेंगे सर अपन ताम्रपाषाण, क्या, नवपाषाण के, ताम्रपाषाण तो बचा हुआ है, चैल्कोलिथिक, देखो नवपाषाण का, सुनो 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 सुनो, अभी ध्यान से सुनना, मैंने एक स्टेटमेंट लिखाया था, पहले मैं बोला था सर नियोलिथिक, याद है, तो नियोलिथिक एक समान है, ठीक है, नियोलिथिक का बहुत छोटा टाइम, आगे चल करके थोड़ा सा एडवांस होता है, थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेटर नियोलिथिक, क्या बोलते हैं इसको हम सर, उत्तर नवपाषाण काल, क्या बोलते हैं सर हम इसको, नियोलिथिक, ठीक है। तो इसमें भी स्टोन है और इसमें भी स्टोन है, लेकिन इन स्टोन में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, गेटिंग पॉइंट। अब जब लेटर नियोलिथिक में हम ना सर स्टोन के साथ क्या यूज करने लगते हैं सर, कॉपर यूज करने लगते हैं, किसको यूज करने लगते हैं सर, कॉपर को, तो ये बन जाता है कैल्कोलिथिक एज, क्या बन जाता है सर, कैल्कोलिथिक एज, ताम्रपाषाण, ठीक है। तो हमको कल ये पढ़ना है और ये पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है, हाँ पक्का ना, ठीक है, ज्यादा नहीं हो रहा, ज्यादा नहीं हो रहा, ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूँ यार सर कि 40 में से अपन 35-38 क्वेश्चन तो मारेंगे, समझ में आ रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, इसलिए अपन ने इतना स्लो टाइम लिया है, देख रहे हो, स्लो चलना है, जैसे MP हिस्ट्री होगी धड़ाधड़ तुम्हारी ज्योग्राफी भागने लगेगी, मेरी बात समझ में आ रही है, तो हिस्ट्री में थोड़ा टाइम लूंगा, क्योंकि हिस्ट्री ही कंफ्यूजिंग है, और ज्योग्राफी तो तुम्हारा सबसे इजी है, धड़ाधड़ भागेंगे, तुमको पता नहीं है सर, बहुत तेज भागेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है, हाँ बहुत फैक्ट ही है, और क्या है, सब्जेक्ट ही फैक्ट है, कंप्लीट फैक्ट है, ठीक है,
चल ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।